Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड 12th में पी ब्लॉक चैप्टर 7 पी ब्लॉक चल रहा है और आज हम पार्ट 5 में इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और इस चैप्टर में इस पार्ट में आज हम जिस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे वो है अबाउट द एनामलस नेचर ऑफ फ्लोरीन प्लस क्लोरीन के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड प्लस ऑक्सीडाइज ऑफ हैलोजन. सो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जो इंक्लूड होगा देखते हैं. तो पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द एनामलस नेचर ऑफ फ्लोरीन. एनामलस नेचर ऑफ फ्लोरीन, एनामलस नेचर का मीनिंग क्या हो गया आपको ऑलरेडी पहले क्लियर कराया गया है स्टूडेंट कि ईच ग्रुप के टॉप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट होती है जिससे वर्ड देते हैं एनामलस नेचर. तो एनामलस नेचर या एनामलस बिहेवियर जो होता है पॉइंट यहाँ पर इससे रिलेटेड है. तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि फ्लोरीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो अपने ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट है. तो हम इसके अबाउट जाएंगे और बात करेंगे यहाँ पर फ्लोरीन के अबाउट. सो एनामलस नेचर, पहला पॉइंट बात करेंगे इलेक्ट्रोनेटी. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट in group 17, but electronegativity of element decrease with increasing size. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट है, अदर की इलेक्ट्रोनिटी इन कंपेयर में बहुत ही कम है. दैट इज एनामलस नेचर. सेकेंड थिंग, फ्लोरीन ओनली फॉर्म OF2 and O2F type oxide, but rest of element and of this group form a number of oxide. The oxidation number of fluorine is single -1. फ्लोरीन ग्रुप 17 में सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन नंबर -1 शो करता है, बट रेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म -1, 2 + 7 ऑक्सीडेशन number in compound, but rest of element जो ऑक्सीजन नंबर बनाते हैं वो -1 से +7 तक. तो फ्लोरीन एक ही ऑक्सीजन नंबर रखता है, नंबर 4. फ्लोरीन फॉर्म ओनली सिंगल ऑक्सो एसिड HOF, but rest of element form HOX, HXO2, HXO3 and HXO4 type of ऑक्सो एसिड. सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके ऑक्सो एसिड के पॉइंट्स के अबाउट के बारे में. तो 1, 2, 3, 4.
तो यहाँ पर 4 हमने एनामलेस नेचर दिखा दिए हैं। तो फ्लोरीन अपने ग्रुप 17 में एनामलेस नेचर दिखाता है, क्योंकि फ्लोरीन के कुछ प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज इन कंपेयर टू द क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डिफरेंट है, और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दी स्टूडेंट। एंड देन आफ्टर अब बात करेंगे अबाउट द डाइक्लोरीन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, और हमें बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट को केयर करना है। सो एनामलेस नेचर के बाद अब हम पढ़ेंगे पॉइंट्स डाइक्लोरीन Cl2। सो डाइक्लोरीन, हम यहाँ पर डाइक्लोरीन के प्रिपरेशन डिस्कवर किसने किया? लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज, इन सब पॉइंट के अबाउट जाएंगे। सो क्लोरीन is first prepared by scientist Skille in 1774 by reaction of HCl with MnO2। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीज डाइऑक्साइड दोनों के रिएक्शन से इन्होंने फर्स्ट टाइम लैब में डाइक्लोरीन को प्रिपेयर किया साइंटिस्ट के लिए ने। द नेम क्लोरीन was given by, तो नेम किस साइंटिस्ट ने दिया? डेवी ने दिया, साइंटिस्ट डेवी ने। तो द नेम वाज गिवन बाय साइंटिस्ट डेवी ड्यू टू द its alloys greenish color, due to the its alloys greenish color। अब पॉइंट्स यहाँ पर हो गया अबाउट दिस। सो क्लोरीन इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट स्किले इन 1774 बाय रिएक्शन ऑफ HCl with MnO2। द नेम क्लोरीन वाज given by scientist Davy due to the its alloys greenish color। तो क्लोरीन का नेम जो है पहले क्लोरस था, फिर उसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट किए लोगों ने किसमें? क्लोरीन में, ड्यू टू इट्स कलर। सो ये हो गया अबाउट द क्लोरीन इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट इट्स प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरीन। तो प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरीन की बात करें यहाँ पर, तो डाइक्लोरीन गैस को प्रिपेयर कैसे करेंगे? पहला मेथड यहाँ पर होगा फर्स्ट इन लेबोरेटरी में मेथड ए फ्रॉम HCl एंड MnO2। सो इन लैब में डाइक्लोरीन को हम प्रिपेयर करते हैं बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड। सो मैग्नीज डाइऑक्साइड नाउ ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं। सो MnO2 कंबाइन होता है HCl से और प्रोड्यूस करता है क्या? MnCl2, क्लोरीन एंड वाटर। सो इस मेथड को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं? लैब में। तो लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो 4HCl प्लस MnO2 gives MnCl2 plus twice H2O plus Cl2। That's all।
So 4HF plus MnO2 gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. तो ये प्रोसेस हो गया अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इन लेबोरेटरी बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीक डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट फर्स्ट परफॉर्म बाय साइंटिस्ट Skille in 1774. Now second method from KMnO4 and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लैब में सेकेंड मेथड को हम यूटिलाइज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन के लिए बाय रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन होता है विथ MnO2, MnO4 and gives chlorine. So 2 mole of KMnO4 plus 16 HCl ये कंबाइन होते हैं, फॉर्म क्या करते हैं 2KCl प्लस ट्वाइस MnCl2 प्लस 16H2O प्लस 10Cl2 डाइक्लोरिन गैस। तो डाइक्लोरिन गैस के प्रिपरेशन के लिए हम लेबोरेटरी में दो मेथड प्रेफर करते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन विथ मैग्नीक डाइऑक्साइड एंड सेकेंड पोटेशियम परमैंगनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पोटेशियम परमैंगनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हो गया प्रिपरेशन में पहला इन लैब। सो तो लेबोरेटरी मेथड की बात करें यहाँ पर तो अगला पॉइंट्स आएगा यहाँ पर जिसके अबाउट बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरिन। तो लैब में जैसा कि दो टेक्निक यूटिलाइज करते हैं, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रीज में पहला जो बेस्ट मेथड है बाय डिकॉन मेथड्स। बाय डिकॉन मेथड्स की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं बाय डिकॉन मेथड में क्या पॉइंट्स होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन by cupric chloride at 723 Kelvin temperature gives dichlorine and water. This method is called Decon method. मेथड में होगा क्या, हम 4HCl लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट है, 723 केल्विन टेम्परेचर है और ये प्रोड्यूस होगा 2H2O प्लस 2Cl2, दैट्स ऑल। सो ये पॉइंट्स हो गए। सेकेंड पॉइंट्स होगा बाय डिकॉन मेथड के बाद अब सेकेंड पॉइंट्स आएगा। तो डिकॉन मेथड के बाद हम सेकेंड टर्म पे जाएंगे और यहाँ बात करेंगे अबाउट द by electrolysis brine, by electrolysis of brine। तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से, ब्राइन क्या होता है aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl is called brine। सो ब्राइन बोलते कि ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन मीन्स aqueous solution of NaCl, on electrolysis of brine at cathode hydrogen and at anode dichlorine gas is obtained।
सो इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम कराते हैं स्टील और प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। नाउ इन ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस Cl माइनस, साथ में वाटर भी इलेक्ट्रोलाइज होता है। नाउ इन ट्वाइस H प्लस ट्वाइस OH माइनस। अब रिएक्शन होगा कहाँ पर? एट एनोड। एट एनोड की बात करें तो एनोड पर रिडक्शन होगा और क्लोरीन एनोड पर जाकर रिड्यूस होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा इनटू Cl2 बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एट कैथोड जो होगा वो ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 होगा। और इस रिएक्शन के ड्यूरिंग मिलता है बाई प्रोडक्ट जो है ट्वाइस Na प्लस twice OH minus and gives twice NaOH. That's all. So ये points हो गया about the chlorine. So student ये हो गया preparation of dichlorine in lab and industries. तो लैब और इंडस्ट्रीज दोनों में इस मेथड को हम यूटिलाइज करते हैं, दो लैब में और दो इंडस्ट्रीज में। अब बात करेंगे हम डाइक्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ के अबाउट। तो डाइक्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ like physical and chemical. So student पहले हम बात करेंगे about the physical properties. It is alloys greenish. It is alloys greenish in color. Second, it is pungent in odor. तो pungent odor स्मेलिंग गैस है एंड alloys greenish कलर है। It is 2 to 5 times heavier than air। और अगला पॉइंट से होगा it is 2 to 5 times heavier than air। and next point, its boiling point is 239 Kelvin। so बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 to 5 टाइम हैवियर देन एयर है, पंजेंट ऑर्डर कंटेनिंग गैस है और एलोइस एंड ग्रीनिश इन कलर है। क्लियर? एलोइस एंड ग्रीनिश इन कलर। सो इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्लोरीन। अब हम बात करेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्लोरीन नाउ रिएक्ट विद द हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हियर क्लोरीन ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रही है 0 to -1 और हाइड्रोजन हो रहा है 0 to +1। तो 0 से -1 दैट इज़ द रिडक्शन रिएक्शन और 0 से +1 दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। सो 0 से -1 क्या है? रिडक्शन है। एंड जो बता रहा है कि ये रिडक्शन मतलब ये कैसा रोल प्ले कर रहा है? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड की बात करेंगे इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, लाइक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आल्सो रिएक्ट विद द क्लोरीन एंड फॉर्म twice HCl by losing sulfur. So chlorine oxygen number now here change from 0 -1 0 -2. So 0 to -1 that is the reduction reaction. जो reaction reduce हो रहा है तो that is called oxidizing agent. And then after अगले पॉइंट पे आएंगे और भी रिएक्शन यहाँ पर स्टडी करेंगे, लाइक इट इज
ऑक्सीडाइज Fe2 plus ion into Fe3 plus. So what way? Like 2FeSO4. क्लियर स्टूडेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें यहाँ पर तो होगा क्या? 2FeSO4 plus CH2SO4 plus Cl2 and get converted in Fe2SO4 का whole thrice and twice HCl. So here Fe ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रही है फ्रॉम +2 to +3, दैट इज द ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पर देखें तो -1 है फ्रॉम 0, तो दैट्स क्लियर है, रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। सो स्टूडेंट ये पॉइंट हो गया अबाउट द फेरस आयन। एंड देन अगले पॉइंट पर आएंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर तो अगले पॉइंट पर आएंगे और बात करेंगे अदर रिएक्शन लाइक इट इज आल्सो ऑक्सीडाइज सोडियम सल्फाइड इनटू सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड इंटू सोडियम सल्फेट। सो सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कैसे कन्वर्ट करता है? Na2SO3 plus H2O plus Cl2, one oxygen combined with the SO3 get converted in Na2SO4 plus twice HCl plus twice HCl। यहाँ सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो बता रहा है कि क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। इट इज आल्सो ऑक्सीडाइज आयोडीन इनटू HiO3 हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मीनिंग आप हम इस रिएक्शन को किस वे देखेंगे तो I2 प्लस, यहाँ रिएक्शन होगा किसका? आयोडीन का। I2 प्लस 6H2O प्लस 5Cl2 एंड गिव्स ट्वाइस HiO3 एंड रिमेनिंग इज 10 HCl हाइड्रोआयोडिक एसिड। सो दैट इज द नंबर ऑफ रिएक्शन है जो बता रहे हैं कि क्लोरीन रिडॉक्स रिएक्शन में एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन नंबर Cl2 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो ये हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्लोरीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद इसी में और भी रिएक्शन हम देखेंगे लाइक हैलोजिनेशन। सो क्लोरीन, now chlorine react with the alkane hydrocarbon like CH4 in presence of sunlight and gives CH3Cl, further react to Cl2 and gives CH2Cl2 and further react to the Cl2 and gives CHCl3, further react to the Cl2 and gives CCl4 by rule of HCl। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब हैलोजिनेशन स्टार्ट होता है अल्केन का, स्टेप बाय स्टेप चलता है जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। हैलोजिनेशन इन अल्कीन हाइड्रोकार्बन में जब हम हैलोजिनेशन क्लोरीनेशन ब्रोमीन मतलब क्लोरीनेशन कराते हैं, एडिशन कराते हैं, तो ये विसिनल डाई हैलाइड देता है। विसिनल इफ टू सेम हैलोजन एटम अटैच ऑन वेयर एडजेसेंट कार्बन, सो 1,2 डाई क्लोरो ethane, that's all, 1,2 dichloroethane। and then after हैलोजिनेशन के बाद अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट पर। हैलोजिनेशन के बाद अगले पॉइंट पर जो बात होगी हमारा इसके अबाउट वो है रिएक्शन विथ NaOH, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पहला रिएक्शन है reaction with cold and dilute NaOH। सो जब यहाँ पर रिएक्ट करता है किसे? ट्वाइस NaOH प्लस Cl2, राइट, ट्वाइस NaOH प्लस Cl2,
तो ये एक रिएक्शन देता है NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, दैट इज द, तो ये बनाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट्स ऑल, सोडियम हाइपोक्लोराइड्स। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड देता है। एंड देन आफ्टर अगर बी रिएक्शन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेट एंड हॉट NaOH, तो ये 6NaOH प्लस 3Cl2 and gives 5NaCl plus NaClO3 plus 3H2O, तो सोडियम क्लोरेट। सो स्टूडेंट, जब क्लोरीन डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइपोक्लोराइड देता है, और जब कॉन्सेंट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? सोडियम क्लोरेट। So now next chemical properties of the chlorine. So next properties पर आएंगे और बात करेंगे रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So calcium hydroxide react with the chlorine and form CaOCl का whole twice plus CaCl2 plus twice H2O, and that is called bleaching powder। एंड देन कंपोजिशन, आपसे पूछा जाएगा कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो वर्ड कंपोजिशन आने का मतलब हमें क्या बताना है? हमें बताना है CaOCl का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaCl2 एंड H2O, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, when aqueous solution of chlorine placed in open air, then alloys, the alloys greenish color disappear due to formation of HCl and HOCl। तो ये हो गए प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्लोरीन गैस स्टूडेंट। सो डाइक्लोरीन गैस की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज जो सब हो गए। अब हम बात करेंगे अबाउट इसके यूजेस की। तो कहाँ यूज करते हैं? इट इज़ यूज इन ड्रग, डाइज एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड like CCl4, CaCl3 chloroform, CH2Cl2, etc. It is also used in for preparation of toxic gas phosgene, COCl2. It is also used for preparation of tear gas, CCl3, NO2, and it is also used in preparation of mustard gas, Cl, CH2, CH2S, CH2, CH2, Cl. So that is the number of use of dichlorine gas. तो डाइक्लोरीन गैस को हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया स्टूडेंट टोटल प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डाइक्लोरीन। सो डाइक्लोरीन को अगर हम बात करें यहाँ पर, सो
हमने जो पॉइंट पर डिस्कशन किया वो है एनामलेस नेचर ऑफ द फ्लोरीन एंड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डाइक्लोरीन। सो स्टूडेंट, जो आज की पार्ट में पॉइंट था मैं वापस से रिमाइंड कर दूं कि लैब में पहले तो डिस्कवर किसने किया, साइंटिस्ट स्किले ने, और फर्स्ट टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और MnO2 को लेकर उन्होंने प्रिपेयर किया। डेबिन इनका नेम एलोइस ग्रीनिश कलर की वजह से क्लोरीन रखा, क्योंकि क्लोरस का मतलब होता है एलोइस एंड ग्रीनिश इन कलर। प्रिपरेशन की बात करें तो लेबोरेटरी में 2 मेथड यूटिलाइज करते हैं, एक MnO2 और HCl का रिएक्शन होता है, दूसरा KMnO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। 2 इंडस्ट्रियल मेथड है, एक डिकॉन मेथड और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन मीन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन करते हैं, ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से एट एनोड हमें क्लोरीन मिलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज, एलोइस ग्रीन कलर गैस है और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि 2 to 5 टाइप हैवियर एयर है, 239 पर बॉयल होता है, राइट, और पंजेंट स्मेलिंग गैस है। प्रॉपर्टीज़ में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हमने बताया आपको, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन में रिड्यूस होता है, बट बेस्ट रिएक्शन है विथ ब्लीचिंग पाउडर, ये लास्ट के ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, और डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन जहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बनता है। और अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन को लॉन्ग टाइम तक प्लेस कर देते हैं एयर में, सनलाइट में, तो ये ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या होता है, इसका एलोइस ग्रीनिश कलर डिसअपियर हो जाता है और हमें फॉर्म जो मिलता है HCl और SOCl का मिक्सर। सो स्टूडेंट, आज पार्ट 5 में बस इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में न्यू पॉइंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।